वेलकम टू बी इनक्रेडिबल डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्क, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, सो इट दस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, सो जॉफ्री चॉसर ही हैड रिटन दिस वर्क, और इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। 14th सेंचुरी के फेमस पोएट, फिलोसोफर और ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ठीक है, 1340s में इनका बर्थ हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं है, 1340s में इनका बर्थ हुआ। और इनका जो लाइफ टाइम है उसमें दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए ब्रिटिश हिस्ट्री में। एक था 100 इयर्स वॉर, जो कि 1337 से 1453 के बीच लड़ा गया बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ओके, एंड ब्लैक डेथ, जो कि एक टाइप का प्लेग था जो 1348 में आया था। बात कर लेते हैं इस वर्क की सेटिंग की। इस वर्क की सेटिंग है लेट 14th सेंचुरी में, आफ्टर 1381। ओके, और प्लेस कहाँ पे है? सेटिंग की यदि बात करें प्लेस की, तो इट इज द टैबर्ड इन, जो कि कैंटरबरी के रोड पे है। ओके, अब कैंटरबरी क्या है ये हम आगे बात करते हैं। कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स है, क्योंकि ये प्रोलॉग है, इसमें हर कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, इसमें हर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से मेरा मतलब है उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो सब है। प्लस जो उनका अटायर है, जो क्लोथ्स पहने हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन चौसर ने हमें दिया है। बेसिकली इट इज एन इंसाइट इनटू द कैरेक्टर्स, INSIGHT। ओके, कैंटरबरी टेल्स में ये आप बाद में रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हम कवर करेंगे। ओके, नरेटर जो है वो चौसर है, और होस्ट जो है वो हैरी वैली है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन वर्क। सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस। इसको आप व्हेन द वर्क इज ओवर इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस। अब जो पैटर्न है हमारा स्टडी का ये है कि ये एक्चुअल लाइंस है, जैसे ये जो लाइंस है ये एक्चुअल लाइंस है टेक्स्ट की। ठीक है, इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आई हैव टेकन द ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड बुक, तो ये गलत होने के चांसेस कम हैं। सो आई हैव टेकन द ट्रांसलेशन, और एक एक लाइन यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हुई है। ओके, जो ये वर्क लिखा गया था ये मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। सो ये जो हाईलाइटेड पोर्शंस है, बोल्ड पोर्शंस है, दैट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो हाईलाइटेड नहीं है, बोल्ड नहीं है, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ओके, सो ये आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका जो स्टैंजा वाइज ट्रांसलेशन है मैं आपको वो समझा देती हूँ, जिसमें मैंने की पॉइंट्स कवर किए हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। सो द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग वर्क का नाम है। सबसे पहले चौसर हमें क्या देता है? ही गिव्स अस अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रैल। थोड़ा सा मैं स्लो चलती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो, when that April with his shore suit, मतलब when April with his sweet smelling shards, shards मतलब यहाँ पे क्या है? we're talking about the rain. The drought of March had passed to the root, मतलब मार्च तक जो ड्रॉट था, ठीक है, जो धरती सूखी हुई थी, उसको इस अप्रैल के शार ने धो दिया है। ओके, एंड बेथ एवरी वेन ऑफ प्लांट्स इन सच लिक्विड। इसका मतलब क्या है? उस बारिश के पानी से जितने भी प्लांट्स है उनका रोम रोम, एवरी वेन का मतलब क्या है? उनका रोम रोम जो है वो प्रफुल्लित हो गया है, वो खुश खुश हो गए हैं, क्योंकि मार्च तक तो ड्रॉट था, उसके बाद अप्रैल में रेन आई है तो प्लांट्स भी खुश हो गए हैं। सो ऐसे करके आप उसको पढ़ते जाइएगा, बट पहले आप ये पॉइंट्स पढ़िएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़िएगा, फिर लाइंस पे जाइएगा। ओके, उल्टा करना है इसमें आपको ताकि समझ में आए। ओके, so I was on the fact कि Chaucer has given a beautiful description of April. Okay, स्प्रिंग का महीना है वहां, और क्या हो रहा है कि ये जो महीना है सबको खुशी दे रहा है। इट इज अ यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अब अप्रैल शार में जो बारिश हो रही है उसमें एक फ्रेगनेंस भी है, एक खुशबू भी है। जो वेस्ट विंड है उसको ये खुशबू कैरी कर रही है, तो वेस्ट विंड में अप्रैल के शार्स की खुशबू है। फिर क्या हो रहा है? जो बर्ड्स है वो अपना म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, बर्ड्स जो है वो गा रही हैं, और इस तरह से
नेचर जो है ट्रिक करी है लोगों को कि चलो उठो और पिलग्रिमेज पे जाओ। ओके। अब जो इंग्लैंड के लोग हैं वो बहुत दूर दूर से कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से आए हैं एंड दे वांट टू गो टू कैंटरबरी। कैंटरबरी में क्या है? इट इज द प्लेस, इट इज द श्राइन ऑफ द होली मार्टर। मार्टर का मतलब क्या होता है? शहीद। सेंट थॉमस द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी फ्रॉम 1162 टू 1170। कैंटरबरी के जो आर्क बिशप थे, आर्क बिशप का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है, बिशप की। सो जो हेड प्रीस्ट कह लो इसको आप। सो सेंट थॉमस जो थे वो कैंटरबरी के आर्क बिशप थे फ्रॉम 1162 टू 1170। अब ये कहानी जो थोड़ी सी है उनका बैकग्राउंड मैंने इसको नॉट फोटोग्राफ्स, इसको मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया है। क्या होता है कि ये जो कैंटरबरी के प्रीस्ट हैं, ठीक है, इनकी थॉमस बेकेट इज हिज फुल नेम। इनफैक्ट टी.एस. एलियट ने मर्डर इन द कैथेड्रल वर्क भी लिखा है जो एक पोएटिक ड्रामा है, वो भी थॉमस बेकेट पे बेस्ड है, राइट। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि कैंटरबरी के जो बिशप है थॉमस बेकेट, इनको किंग हेनरी टू ने मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि किंग हेनरी टू के हिसाब से चर्च जो है वो इंटरफेयर कर रहा था रॉयल्टी में, ठीक है। अब जब थॉमस बेकेट जो आर्क बिशप है उनकी डेथ हो जाती है तो पोप अलेक्जेंडर थ्री इनको कैनोनाइज कर देते हैं। कैनोनाइज का मतलब क्या है? उनको सेंट, SAINT, सेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इनकी बहुत मान्यता है, आज भी है। क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग बीमार हैं उनको वे ठीक कर देते हैं, इसलिए लोग जाते हैं उस पिलग्रिमेज पे, उस श्राइन पे अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए थॉमस बेकेट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टैंजा था। 2 और 3 स्टैंजा कंबाइंड सेम वे में। अब मैं की पॉइंट्स पे आ जाती हूँ। चौसर जो है ही डिसाइड्स टू विजिट, ही शेयर्स हिज विजिट टू कैंटरबरी, ठीक है, और वो भी वहां जाना चाहता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, ये सारे पिलग्रिम्स के साथ टाबर्ड इन जो कि साउथ वॉक में है वहां पे रहता है। लोकेशन ध्यान रखना, सेटिंग ध्यान रखना, पूछ ली जाती है, ठीक है। 29 पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, और ये सभी जा रहे हैं कैंटरबरी में, राइट। बहुत सारी बुक्स आपको 30 भी कहेंगी, बट उसको मैं क्वेश्चंस में कवर करूंगी 30 किस हिसाब से, ठीक है। वैसे 29 पिलग्रिम्स हैं, ठीक। और ये सारे जो है ये एक टैवर्न में रह रहे हैं। टैवर्न मतलब एक रहने की जगह है, वहां पे रह रहे हैं टैबर्ड इन में, इन साउथ वॉक। ओके। अब चौसर जो है he starts talking to these people, or poet also promises that he will begin the journey with these people, these pilgrims who are going to Canterbury the next morning, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के पास काफी टाइम है तो पोएट क्या करता है, हमारे लिए डिस्क्राइब करता है द कैरेक्टर्स whom he has met before he starts his journey। commences journey का मतलब before he starts his journey। तो ये चौसर जो है हमें एक एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ओके, स्टैंजास 4 to 6 कवर्ड है यहाँ पे, एंड इसमें जो पहला डिस्क्रिप्शन है वो है नाइट के बारे में, ठीक है। मैंने इमेजेस लगा दी हैं जो मुझे लगा कि थोड़ा सा भी डिपिक्ट करती हैं कैरेक्टर को, आपको याद रहे ताकि। सो जो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्क चॉर्चर, सबसे पहले ये याद रखना कि सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नाइट की बात करते हैं। नाइट एक डिस्टिंग्विश्ड मैन है। डिस्टिंग्विश्ड मैन का मतलब क्या है? कि वो एक स्पेशल पर्सन है, बहुत ग्रेट पर्सन है वो। क्यों? क्योंकि नाइट जो है वो शिवलरी के लिए जाना जाता है, ट्रूथ के लिए जाना जाता है। शिवलरी का मतलब अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, ट्रूथ के लिए, ऑनर और फ्रीडम के लिए। कर्टसी का मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है ये नाइट, ठीक है। अब ये जो है ना, ये काफी सारे वॉर्स और एक्सपेडिशंस में पार्टिसिपेट किया है इस नाइट ने, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ नाम दिए हैं जैसे एल्जिगर, बेनामेरिन, ये सब नाम हैं, ठीक है, प्लेसेस के। और इसने बहुत सारे नेवल एक्सपेडिशंस में, मतलब नेवल लड़ाइयों में, बैटल्स में भी जो मेडिटेरियन सी में हुई थी, इसने पार्टिसिपेट किया है इस नाइट ने। चौसर कहते हैं एटलीस्ट 15 डेडली बैटल्स में इसने पार्टिसिपेट किया है। इसने अपने फेथ मतलब अपने रिलीजन क्रिश्चियनिटी के लिए भी 3 बार लड़ाई की है, ठीक है। और हर बार ये विजयी हुआ है, इसने अपने एनिमीज को मारा है, ठीक है। फिर एक इंसिडेंट होता है कि नाइट जो है ना वो टर्की के खिलाफ भी लड़ा। वहां पे एक एक मैन था, एक ग्रेट मैन था, रॉयल मैन था, लॉर्ड ऑफ
पेलिशिया, ठीक है, इसके खिलाफ भी ये लड़ा है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद नाइट को देख लो जरा। ओके, उसमें कोई प्राइड नहीं है, ही इज नॉट वेरी प्राउड, उसको मतलब ही इज वेरी सिंपल, ठीक है। ही इज एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली है, मॉडेस्ट है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है विद हिज कंपेनियंस। कौन से कंपेनियंस? जो बाकी के पिलग्रिम्स है, ठीक है। फिर स्टैंजा 6 में चौसर हमें उसके ड्रेस के डिटेल्स, उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताते हैं। उसका हॉर्स जो था वो ठीक ठाक था, अच्छा था, बट लेकिन जो नाइट है ना, उसकी ड्रेस बहुत सिंपल है, ठीक है। उसने एक कोर्स कोट पहना हुआ है, कोर्स क्लॉथ फस्टियन, मतलब क्या है कि रफ टाइप का एक क्लॉथ पहना हुआ है जिसमें दाग लगे हैं, स्टेन्स लगे हैं। किसके स्टेन्स लगे हैं? जो उसका आर्मर है, जो उसका शस्त्र है, ओके, जो उसके वेपन्स है, उसके स्टेन्स लगे हैं उस कपड़े पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो इस पिलग्रिमेज पे एकदम से आ गया है, मतलब वो किसी वॉर से आया, कुछ सर्विस करके आया उस वॉर पे, और घर आया और तुरंत ही फिर वो पिलग्रिमेज के लिए निकल पड़ा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन सबसे पहले चौसर ने हमें नाइट का दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 7 की बात करते हैं, 79 टू 100। नाउ स्टैंजा 7 में वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम मेथड। चौसर जो है नाइट के बेटे का हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब जो नाइट का बेटा है, ही इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है, SQUIRE, स्क्वायर, और ये काफी यंग है। ओके, ये एक मेरी मतलब खुश मिजाज है, ठीक है, बैचलर है, अभी शादी नहीं हुई है, अराउंड 20 ईयर्स ऑफ एज है, विच कर्ली लॉक्स, लॉक्स मतलब हेयर, कर्ली हेयर। ऐसा लगता है कि इसने ना बड़े बड़े इंटरेस्ट से अपने बाल जो है संवारे हुए हैं, लेड इन प्रेस का मतलब क्या है? अपने बाल आराम से संभाले हुए हैं, मतलब मतलब ये ड्रेसअप होके आया है, ठीक है। ये जो इसमें भी जो इसकी जो शक्ल है ना, ये अपने फादर से काफी मिलती है। ही बोर अ रिमार्केबल अपीयरेंस, ठीक है। काफी मिलती है शक्ल इसके अपने फादर से, जो नाइट है। और ये एजाइल है, एजाइल का मतलब क्या है? ये एकदम क्विक एंड फास्ट है। और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी स्ट्रेंथ है उसके पास। और उसकी हाइट जो है वो मॉडरेट हाइट है, ना बहुत लंबा है ना छोटा है, ठीक है। अब इसने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, और ब्रेवली, वेलियंटली का मतलब बहुत ब्रेवली लड़ी हैं। फिर चौसर ने हमें कुछ जगहों के नाम दिए, फ्लैंडर्स, आर्टियर्स, पिकार्डी, ठीक है। अब इसने ना, ये तो फैशनेबल है, इसने ना एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना है, और ऐसा लग, उस पे जो गारमेंट है ना, उस पे व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर्स हैं। ऐसा लगता है कि ये एक मीडो में खड़ा है, मीडो मतलब एक गार्डन में खड़ा है, जहाँ पे, मतलब मीडो वैसे तो मतलब जहाँ पे कैटल जो होती है, जो चारा खाती है, मीडो तो वैसे वो होता है, बट समझाने के लिए गार्डन समझ लो, जिसमें व्हाइट और रेड कलर के फ्रेश फ्लावर्स है। तो इसके जो एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट है, ये बड़ा व्हाइट एंड रेड कलर्स के इसमें फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये हमेशा गाता रहता है या फ्लूट बजाता रहता है, बांसुरी बजाता रहता है, और खुश मिजाज है, ऐसा बिल्कुल। इसकी जो कंपैरिजन है, चौसर ने ऐसा कहा है कि ही लुक्स लाइक द फ्रेश फ्लावर्स ऑफ मे, ठीक है। मई महीने के फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं, बिल्कुल वैसा लगता है ये। अच्छा, कोल्ड, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं ना, उसमें समर्स भी बहुत अच्छा, बड़ा वेलकमिंग होता है, ओके। हमारी तरह वाला समर्स नहीं जिसमें हम झुलसते चले जा रहे हैं, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं जो स्क्वायर है। अ, चौसर कहते हैं कि वो काफी टैलेंटेड है, क्योंकि वो गाने गा सकता था, हमने देखा कि वो फ्लूट तो बजा ही सकता था, वो फाइट कर सकता था टूर्नामेंट्स में। टूर्नामेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि तलवारबाजी में भी बहुत अच्छा था, ठीक है। डांस कर सकता था, पेंट कर सकता था, और अच्छा लिख भी सकता था। फिर वो, उसने अपना दिल दे दिया है एक लेडी को, ठीक है, और वो उससे बहुत प्यार करता है। बट सिमिलैरिटी क्या है दोनों बाप बेटे में? कि दोनों ही बहुत कर्टियस है, बहुत हम्बल है। कर्टियस मतलब रिस्पेक्टफुल, हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं, जब हम बात करेंगे योमन। अब नाइट जो है अपने साथ एक योमन भी लेके आया था, ओके, योमन है ये, ठीक है। अब योमन जो है, उसने एक कोट पहना है ग्रीन कलर का, है ना, और एक हुड पहनी है, वो भी ग्रीन कलर की है। इसमें रेड हो गई, लेकिन ग्रीन कलर की है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशनल जो मुझे मिला मैंने लगाया है, ठीक है। सो योमेन ने एक कोट पहना है, और हुड, हुड मतलब जो सिर पे पहनते हैं, ग्रीन कलर का, राइट। अब उसके उसके पास एक बेल्ट है, जिसमें ना एरोज है, ओके, एरोज है, और जो एरोज का एंड है ना, वो पीकॉक की तरह है, ओके। नीटली शीट शीप ऑफ पीकॉक, जो पीकॉक के फेदर्स है, एरो का एंड है ना, वो पीकॉक के फेदर्स की तरह है, ठीक है। ऑन द अदर ही कैरिड अ डैगर, डैगर का मतलब एक
चाकू टाइप का, ठीक है। और वो इतना शार्प था कि मतलब वो बहुत शार्प चाकू है। और उसको किससे कंपेयर किया गया है? एक स्पीयर से। स्पीयर मतलब भाला, भाला से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब योमैन जो है उसके हाथ में एक बो भी है, मतलब बो एंड एरो जिसे कहते हैं, तीर कमान भी है। और उसके जो ब्रेस्ट है, उस पे चेस्ट पे जो है एक मेडल है, किसका? सेंट क्रिस्टोफर का। सेंट क्रिस्टोफर कौन है? ये एक पेट्रन सेंट है ट्रैवलर्स के, ओके। पेट्रन सेंट ऑफ ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवल करने जाता था वो सेंट क्रिस्टोफर को बहुत मानता था, ओके। और ये जो मेडल है ये सिल्वर है, ओके, सिल्वर का बना हुआ है, ब्राइट कलर है उसका, ठीक है। अब इसके बाद इसने बेल्ट भी बांधी हुई है जो कि ग्रीन कलर की है। चौसर को लगता है कि ये एक फॉरेस्टर है, मतलब फॉरेस्ट की देखभाल करता है। तो ये हमारे योमेन थे। अब अगली लाइंस पे हम जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज नाउ, हाँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइन 119 से अब चौसर जो है हमें एक्लेस्टियल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, ओके। अब ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है चर्च के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। देखते हैं कौन सा। सबसे पहले हम पायरस की बात करेंगे, ठीक है। पायरस जो है ये एक और नन के साथ आई है, और उसके साथ 3 प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, और एक चैपलिन भी है। चैपलिन का मतलब जो उसकी देखभाल करता है, ठीक है। अब वो बहुत सिंपल है, शाय है, शर्माती है, और उसका नाम क्या है? मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है। शी स्पीक्स फ्रेंच, ओके। फ्रेंच उस समय ना, फ्रेंच जो थी ना वो कोर्ट का भाषा थी। कोर्ट मतलब रॉयल कोर्ट की भाषा थी। तो फ्रेंच जो लोग बोलते थे ना बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, ठीक है। अब शी इज वेरी वेल ट्रेन इन टेबल मैनर्स। इसके बारे में क्या बात की गई है? चौसर ने बोला कि ना उसको टेबल मैनर्स बहुत कर्टियस थी, और टेबल मैनर्स बहुत अच्छी से आते थे। और वो फूड का एक भी मॉर्सल मॉर्सल एक भी जो दाना है वो अपने लिप्स से गिरने नहीं देती थी, ठीक है। इतनी इतनी मतलब शालीन तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना खाती थी, ठीक है। और वो अपनी उंगलियों को भी सॉस में डिप नहीं होने देती थी, मतलब गंदा नहीं होने देती थी, ठीक है। और वो एक नन है, लेकिन उसका एक अपना बड़ा औहदा है। स्टेचर का मतलब एक बड़ा औहदा है सोसाइटी में। वो बहुत डिग्निफाइड है, मतलब रिस्पेक्टफुल है। उसके पास बहुत सारी सिंपथी है और टेंडर फीलिंग्स है, मतलब सॉफ्ट है वो सबकी तरफ। सिंपथी का मतलब सबसे पोलाइटली बात करती है, उसको मतलब लोगों को की तरफ मतलब बड़ी क्वाइट है, ओके। और अपनी सहानुभूति, सिंपथी का मतलब अपनी सहानुभूति देती है, ओके। नाउ अब उसके फीचर्स के बारे में चौसर ने हमें बताया कि शी लुक्स वेरी एलिगेंट, बहुत सिंपल और एलिगेंट है, ओके। उसकी ग्रे आईज है, नोज है, ओके, बट स्मॉल बट सॉफ्ट रेड लिप्स है उसके, ठीक है। अब उसने ऊपर से एक क्लोक यानी एक कोट टाइप का पहना है। और जो उसका व्हील है, व्हील का मतलब जो ये लोग सर पे पहनते हैं, ये इसमें बहुत अच्छी से चुन्नटें पड़ी हुई हैं, ओके। ये हाँ, ये जो चीज है ना, ये इसमें बहुत अच्छी से चुन्नटें पड़ी हुई हैं, प्लीट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसने अपनी आर्म पे, बाह में, उसने एक बाह पे एक ट्रिंकलेट पहना है। ट्रिंकलेट का मतलब क्या है? एक आजकल जैसे चलता है हम लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उसने वो पहना है, और उसमें सेट ऑफ बीड्स है, ठीक है। और एक सेट ऑफ बीड्स है जिसके ऊपर शायद वो पूजा करती होगी, ओके। एंड गोल्डन ब्रूच लगाया हुआ है उसने, राइट, जिसपे कि ए लिखा हुआ है। और एक लैटिन फ्रेज लिखा हुआ है। ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, लव कॉन्कर्स ऑल। तो ये सब फीचर्स बताए गए हैं उस नन के, जिसका नाम है पायरस बोला है, नॉट नन, पायरस बोला है चौसर ने, जिसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है। अच्छा डिस्क्रिप्शन है, याद रहेगा आपको, ऐसा ऐसा नहीं है कि मुश्किल है ये। वो इस लैंग्वेज में मुश्किल है, ये वर्क मिडिल इंग्लिश में लिखा है इसलिए मुश्किल है, नहीं तो ये वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। आगे हम बात करते हैं मंक की, ठीक है। मंक जो है वो एक बहुत फैशनेबल कैरेक्टर है, ठीक है। वो फार्मिंग और हंटिंग का बहुत शौकीन है। देखो मंक है, लेकिन तब भी हंटिंग का बहुत शौकीन है वो, ठीक है। उसके पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं अपने स्टेबल में। और जब वो राइड करता है, तो जो हॉर्स के ऊपर जो ब्रिडल होता है जिसके ऊपर आप बैठते हो, वो जिंगल करता है, आवाज आती है उसमें बेल की। चेपल बेल का मतलब चर्च में जो बेल लगी है उसकी आवाज आती है जब ये राइड करता है उस सैडल में से, उस ब्राइडल में से। ब्राइडल क्या होता है? घोड़े के ऊपर जो जिसपे आप बैठते हो, एक चीज सीधे नहीं बैठते ना, एक चीज रखी होती है उसके ऊपर आप बैठते हो, ठीक है। फिर मंक जो है
वो कोई भी रूल्स नहीं मानता, चाहे वो सेंट बेनेट के हो या सेंट मार के हो। और बिकॉज उसको लगता है कि ये रूल्स बहुत ओल्ड है, स्ट्रिक्ट है, और ही डजंट फील लाइक फॉलोइंग देम। तो ये क्या करता है, ये एक मॉडर्न मंक है, ठीक है। ये अपना टाइम बहुत सारा हंटिंग में बिताता है। और बहुत सारे होली टेक्स्ट कहते हैं कि यदि मंक बाहर, क्लस्टर के बाहर, क्लस्टर मतलब जहाँ पे तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, वहां से बाहर ये लोग यदि मंक अपना टाइम बिताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग होली नहीं है, ये लोग पवित्र नहीं है। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे फिश पानी में ना रह के बाहर रहने लग जाए। तो ये कंपैरिजन चौसर ने किया है फिश के साथ। ओके, नाउ अब ये एक स्विफ्ट राइडर है, मतलब बहुत तेज घुड़सवारी करता है। और इसके पास हाउंड्स है, हाउंड्स मतलब डॉग्स है, जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट मतलब फास्ट है। ऐसे स्विफ्ट है जैसे बर्ड्स की तरह, ठीक है। जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं फास्ट फास्ट, वैसे ही इसके डॉग्स जो है वो एकदम फास्ट फास्ट दौड़ते हैं, ठीक है। ये फाइनेस्ट फर पहनता है, ओके, बहुत फैशनेबल है, फर के कपड़े पहनता है, फाइनेस्ट फर पहनता है। फिर गोल्डन पिन लगाता है, फैशनेबल गोल्डन पिन लगाता है। ये एक फैट और इम्प्रेसिव प्रीस्ट है विद अ बॉल्ड हेड, मतलब इसके सर पे बाल नहीं है। देखो फोटो में भी कुछ ऐसा लगाने की कोशिश करी है मैंने। ओके, लेट मी, वेट, वेयर इज इट, ओ शुरू में ही आ गए हम लोग। वेट 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 वेट, yes, no, this is the Paris and this is our, yes, ओके। देखो ये बाल्ड है, इसके बाल नहीं है, मोटा भी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कितना शौकीन टाइप का है, ये मंक कहीं से नहीं लगता, ठीक है। बूट्स भी इसके बहुत फैशनेबल थे, सप्पल मतलब सॉफ्ट थे, ठीक है। और इसका हॉर्स भी फाइन था, फाइन था मतलब कि अच्छा हॉर्स था इसका, मतलब मरियल टाइप का हॉर्स नहीं था। ये हॉर्स जो था, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसकी, मतलब मॉन्क्स ऐसे हॉर्स पे नहीं जाते, रॉयल लोग जाते हैं, ठीक है। इसलिए चौसर कहते हैं कि एक स्टेटली पर्सन का लुक है इसका, एक रॉयल पर्सन का लुक है इसका। ये एक टॉर्मेंटेड सोल की तरह नहीं दिखता, ठीक है, जैसे एक मंक दिखता है। टॉर्मेंटेड मतलब मंक इतने दुबले पतले होते थे उस समय, ठीक है, स्टारविंग होते थे, खाना नहीं मिलता था, बट बिल्कुल ही उल्टा है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, जहां पे हम बात करेंगे फ्रायर की। अब फ्रायर तो जो है ना, वो एक मेरी इंसान है, खुश मिजाज है, ठीक है। और इसके पास बहुत सारी टेरिटरी है ना, लैंड है बहुत सारी अपनी। और ये हमेशा फेस्टिव मूड में रहता है, ओके। ये बहुत पॉपुलर है, ओके। और फ्रैंकलिन्स का मतलब बाकी चर्च के लोगों में ये बहुत पॉपुलर है, चर्च के जो भी ऑफिशियल लोग हैं उनमें पॉपुलर है। और बहुत सी जो टाउन की जो रिस्पेक्टेड विमेन है, हाई क्लास विमेन है, उनके साथ भी ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना कन्फेशन शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में यदि आपने कोई गलती कर दी, तो आप फादरी के पास जाते हो और कन्फेशन करते हो कि मैंने ये गलती कर दी, मुझे माफ कर दे भगवान, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, लोग ये कन्फेशन करते थे। और ये जो फ्रायर है, इसके पास एक लाइसेंस था, जो कि पोप ने इसको दिया था। इस लाइसेंस से ये क्या करता था, इस लाइसेंस से ये लोगों के कन्फेशन सुनता था। मतलब हर फ्रायर के पास जाके आप कन्फेशन नहीं कर सकते, कुछ ऑथोराइज लोग थे जिनके पास जाके आप कन्फेशन कर सकते हो, जो आपने गलती की है उसको मान सकते हो। तो ये ना ये बहुत करप्ट टाइप का इंसान था। और ये बहुत इजी मैन था, इजी मैन था मतलब बहुत जल्दी आपको माफ करवा देता था। ये कहता था नहीं, भगवान ने माफ कर दिया, चलो हटो यहाँ से। तो पेनेंस का मतलब क्या है, पेनेंस का मतलब होता है कि जब आप अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में पेनेंस, राइट। तो ये ना पैसे लेके माफी दे देता था, और अपने लाइसेंस को मिसयूज करता था, ठीक है। इसमें और क्या स्पेशल बात थी, इसकी जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए गाना भी गा सकता था। और एक हार्प, हार्प मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पे ये प्ले भी कर सकता था, ठीक है। हाँ, तो एक और बात कह रहा है चौसर, हमसे क्या कह रहे हैं चौसर, कि हर इन कीपर को ये जानता था। और बारमेड को, मतलब जो वहां पे काम करती थी लेडीज, उनको भी जानता था। ये जो भिखारी टाइप की लेडीज होती थी, बेगर वुमेन, उनको भी जानता था। लेप्रेसी के पेशेंट्स को भी ये जानता था, ठीक है। अब जो उसकी रेगुलर सैलरी थी, वो कन्फेशंस बेच बेच के
कहीं ज्यादा कमा लेता था अपने रेगुलर सैलरी से, ठीक है। चौसर ने इसका नाम बताया हुबर्ट, राइट। ये था प्रायर। ओके, अब अगले कैरेक्टर पे चलते हैं। ये मुझे एक इमेज मिल गई थी, देख लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। नाउ अब हम बाकी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्चेंट की। अब जो मर्चेंट था वो पीपल ऑफ बिजनेस को या बिजनेस क्लास को सिंबलाइज करता था। इसकी फोक्ड बियर्ड थी, ठीक है। फोक्ड बियर्ड का मतलब पॉइंटेड टाइप की बियर्ड थी, और इसने कलरफुल मॉटली ड्रेस मतलब कलरफुल ड्रेस पहनी थी, और अपने हॉर्स पे ये बैठा था। इसकी एक बीवर हैट थी, ये देखो ये एक बीवर हैट है, ऑलमोस्ट वैसी ही है, ठीक है। बीवर एक टाइप की हैट होती है। और जो उसके बूट्स थे वो भी बहुत क्लीन एंड टाइडी थे, ठीक है। ये जो मर्चेंट था ये हमेशा अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की बात करता रहता था, ठीक है। फिर ये क्योंकि ये मर्चेंट है, इसको एक जगह से दूसरी ओर जाना पड़ता है, तो ये बात करता है कि सी जो 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 समुद्र है, सी है, बिटवीन ये दो प्लेसेस है, मिडलबर्ग और ऑरवेल, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है एनिमीज से। ये इस बारे में बातचीत करता है पिलग्रिम्स के साथ। फिर ये कहता है कि चौसर कहता है कि ये काफी इंटेलिजेंट है, और चौसर उसको एक वर्दी मैन मानता है, ठीक है। ये ना एक्चुअली ये चौसर ने कमेंट किया है उस पे, मतलब वो वर्दी मैन है नहीं, लेकिन चौसर ने उसको उस पे ये कमेंट किया है, ओके, सटायर है ये, राइट। आगे हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर्स में। हाँ, फिर हम बात करते हैं एक लर्नड यंग मैन की, जो कि किताबों से बहुत प्यार करता है, और उसका नाम है, ही इज अ क्लर्क फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। अब ये जो क्लर्क फ्रॉम ऑक्सफोर्ड है, ये मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, लॉजिक की बातें करता है, और ये बहुत दुबला पतला है, ओके। एंड ये इमेंसिपेटेड मतलब दुबला पतला है, बट बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। ही वियर्स अ सिंपल ड्रेस, और ऐसा लगता है कि बस अपनी जिंदगी इसने बुक्स को डेडिकेट कर दी है, ठीक है। और इसके पास कोई भी गॉडी गॉडी मतलब चमक धमक वाले जो कपड़े हैं वो नहीं है, ठीक है। और ये नहीं बिलीव करता कि हाँ हमें ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने चाहिए, ठीक है। तो चौसर कहता है इसके पास कम पैसा था, कम गोल्ड था, बट ये जो था ये कम रिसोर्सेज में अपना टाइम स्टडी में ज्यादा बिताने वाला इंसान था, ठीक है। फिर ये बहुत कम बात करता था, ठीक है, लेकिन जब भी बात करता था बहुत सारी फॉर्मेलिटी और रिस्पेक्ट के साथ बात करता था। जब भी उसने बोला उसने हमेशा ऊंची ऊंची बातें की। एलिवेटेड थॉट्स मतलब पढ़ा लिखा इंसान है तो हमेशा ऊंची ऊंची बात करेगा, अच्छी अच्छी बात करेगा, वर्चुअस बातें करेगा। वर्च्यू का मतलब, ओके, वर्च्यू और वाइस दोनों अपोजिट्स है। वर्च्यू का मतलब जो अच्छी बातें हैं, पुण्य की बातें। वाइस, VICE का मतलब है जो पाप की बातें हैं, ठीक है। जो वर्चुअस बातें ये करता है, ओके। ऐसा लगता है, जॉसर कहता है कि ये बहुत हैप्पी है लर्न करने में और दूसरों को पढ़ाने में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। नाउ नाउ आई विल टॉक अबाउट अटॉर्नी, ठीक है। अब मैन ऑफ लॉ की बात करता है चौसर, जो कि प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब है ये भी लॉ में बिलीव करता है, ओके, और बिल्कुल राइटियस बनता है। राइटियस का मतलब कि जो सच के साथ जाता है, और ये इसका बड़ा हाई रैंक है। अटॉर्नी है मतलब ये एक जज टाइप का है, लॉयर टाइप का है, ठीक है। अब इसकी बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी नॉलेज है। ये जज रहा है असाइजेस का मतलब, कोर्ट ऑफ असाइजेस का मतलब ये है कि ये जजों का भी जज रहा है, ठीक है। और ये इसके पास बहुत सारा नॉलेज और रेपुटेशन है। फिर इसके पास बहुत सारी इनकम है जिससे ये लैंड बाय करता है। ये बहुत ही बिजी इंसान है, और इसके पास हर केस का अकाउंट है, लिखित अकाउंट है, ठीक है, कि हर केस के डिटेल्स इसके पास लिखे हुए हैं। इसको हर लॉ जो है बहुत अच्छी से याद है, बाय हार्ट याद है। बट तब भी ये बहुत सिंपल ड्रेस इसने पहनी हुई है, ठीक। चौसर हमें एक कंट्रास्ट दिखाता है कि इसके पास नॉलेज बहुत सारी है, रिच नॉलेज है इसकी, बट इसकी अपियरेंस जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये अच्छी बात बता रहे हैं चौसर हमें इसके बारे में, ठीक है, ये सटायर नहीं है, ओके। अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, फ्रैंकलिन के बारे में। अब फ्रैंकलिन जो है
उसकी जो बियर्ड है उसको चौसर ने कहा है इट इज एज वाइट एज लिली, मतलब ये ओल्ड है। लिली वाइट कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, बट ये काफी हंसी मजाक करने वाला इंसान है, बहुत ही ह्यूमरस टाइप का इंसान है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है फ्रैंकलिन, ये खाने पीने का शौकीन है और स्टाइल में रहता है बिल्कुल, ठीक है। ही लव्स टू हैव हिज ब्रेड डिप्ड इन वाइन, ये इसकी आदत है, ठीक है। और चौसर कहता है एक ना एपिक्यूरियस हुआ है, इसको चौसर को लगता है कि सन ऑफ एपिक्यूरियस है। एपिक्यूरियस जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर है जो प्लेजर में बिलीव करते थे, ठीक है। सो ये चौसर कहते हैं कि हाँ ये ना ऐसा लगता है कि एपिक्यूरियस का ये सन है। और इस पर्सन को, राइट, इस पर्सन को, या फोटो देख लीजिए, इस फ्रैंकलिन को चौसर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सेंट जूलियन, ठीक है, जो कि एक पेट्रन है हॉस्पिटैलिटी के, ओके, मेहमान नवाजी करने के जो एक पेट्रन है, देवता कह लो, ठीक है, वो लगता है ये ना उससे इंस्पायर हुआ है, राइट। क्योंकि ये सबको बहुत दावतें देता है, हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करता है, दावतें देखा देता है। इसके जो घर है वो वाइन और बेक्ड पाइस, फिश और मीट से भरा रहता है, ठीक है। अब ये खाना भी बहुत चॉइस की खाता है, ओके, सपर में अलग चीज खाएगा, मिड डे मील में अलग चीज खाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अच्छा, ये ना टैक्सेस का ऑडिटर भी रहा है, शेरिफ भी रहा है, मतलब जैसे शेरिफ आजकल को तो पुलिस को कहते हैं शेरिफ, तो वही जो थोड़ा सा लॉ को जानते होंगे उसको शेरिफ कहते होंगे उस दौरान, ठीक है। और इसके पास जो है वो एक डैगर है और पर्स है सिल्क का, और वो भी वाइट कलर का है, और वो इसकी बेल्ट से हैंग कर रहा है। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। अब हम बात करते हैं, कुछ वर्किंग क्लास लोग भी थे जो पिलग्रिम्स बनकर आए थे, ओके। उसमें हर्बर्ट द शायर है, ओके, कारपेंटर है, वीवर है, डायर है, टेपेस्ट्री मेकर मतलब क्लॉथ मेकर है। ये सारे जो हैं इनके पास सिल्वर के नाइफ्स हैं, और ये वेल ड्रेस्ड है सिल्वर ऑर्नामेंट्स के साथ, ओके। जो इनके इक्विपमेंट्स है जिससे ये लोग काम करते हैं, इनके इक्विपमेंट्स बहुत ही शाइन कर रहे हैं, फ्रेशली, फ्रेशली का मतलब क्या है, बहुत ही शाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है सिल्वर के हैं, और इन्होंने सिल्वर ऑर्नामेंट्स डाले, और ये लोग बहुत वेल ड्रेस्ड है। जो इनके इनका यदि आप बेल्ट और पर्स देखोगे तो ऐसा लगेगा ये भी बहुत रिस्पेक्टेबल सिटीजन की तरह ड्रेसअप होके आए हैं, और इतने अच्छी तरह ड्रेसअप होके आए हैं कि ये किसी सिटी हॉल में गेस्ट की तरह इनको ट्रीट किया जा सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गिल्ड्समैन है, अभी जो हमने बात करी, कारपेंटर की बात करी, ठीक है, वीवर की, डायर की, ये अपने साथ एक कुक लेके आए हैं, ठीक है। जो कुक है ही कैन बॉयल द चिकन, ओके, और अच्छा चिकन बनाता है वो स्पाइसेस डाल के, और वो एक्सपर्ट है कुकिंग में, ठीक है। कैसे एक्सपर्ट है, वो कहता है वो चौसर कहते हैं कि वो जो लंदन की एल होती है, लेग एल एक तरह की वाइन होती है, ठीक है, वो इसको मतलब फ्लेवर से डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंस बता सकता है अलग अलग एल्स में, ठीक है। और चौसर कहते हैं ही नोज रोस्टिंग, जो कुक है उसको रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग ये सब आता है। और वो एक थिक सूप बनाता था और एक टेस्टी पाई बनाता था, ठीक है, जो सबको बहुत पसंद है। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो शिन है, मतलब पैर के पास एक ओपन सोर है, एक फोड़ा टाइप का है, ठीक है, जो ओपन है, राइट। ये इसकी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना एग्जाम में पूछ ली जाती हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, इसीलिए कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है आपने। जैसे यहाँ पे ओपन सोर है, अभी आगे मिलर के बारे में आएगा, तो मिलर का एक वॉट है, वॉट के ऊपर बाल हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं एक शिपमैन की। शिपमैन जो है वो भी आया हुआ है यहाँ पे, और ये काफी दूर से आया है, और शायद ये डारमाउथ को बिलोंग करता है, ठीक है, ये एक जगह है इंग्लैंड में। अब ये जो शिपमैन है ये एक फार्मर के हॉर्स पे आया है, और बहुत तेज तेज यू नो उस घोड़े पे चलने की कोशिश करता है, ताकि वो दूसरे जो कैंपेनियंस है, पिलग्रिम्स है, उनकी स्पीड को मैच कर पाए। अब उसने भी कोर्स कपड़े पहने हुए हैं, क्लोथिंग जो है उसकी बहुत रफ एंड टफ क्लोथिंग पहनी हुई है, और ऐसा लगता है कि वो बहुत समर्स में गया था, इसीलिए उसका जो कलर है, जो स्किन का कलर है वो टैन हो चुका है, ब्राउन कलर का टैन हो चुका है, ठीक है। चौसर कहते हैं कि ये एक, अब ये सटायर है कि ये अच्छा बंदा है, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं हमें कि मर्चेंट से इसने वाइन चुपके से चुराई थी जब मर्चेंट जो था वो सो रहा था, ठीक है। तो फिर इस बंदे ने ये नहीं सोचा
कि मेरे मेरी आत्मा का क्या, इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये जो शिपमैन है इसने चुपके से वाइन उठा ली मर्चेंट जब सो रहा था, ठीक है। लेकिन अब चौसर उसकी तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये शिपमैन जो है ना वो बहुत टैलेंटेड है। वो टाइड्स की कैलकुलेशन कर सकता है, ओशन करंट्स की कैलकुलेशन कर सकता है, सी में क्या पेरिल्स का मतलब डेंजर्स हो सकते हैं, मून की पोजीशन और नेविगेशन कैसे करना है, इन सब के बारे में काफी जानकारी रखता है। फिर चौसर बताते हैं कि वो बहुत सारे पोर्ट्स में वो गया है शिप लेके, और बताते हैं चौसर कि जो उसके शिप का नाम है उस शिपमैन के, द मॉडिलेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिक की, ठीक है, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। अब ये जो है अत्यंत ही टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है मेडिसिन और सर्जरी में। और ऐसा लगता है चौसर को कि इसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी काफी जानकारी है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब, एस्ट्रोनॉमी होता है जो प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में भी काफी जानकारी रखता है, ठीक है। ये जो है जैसे ही इसको पता लगता था कि इसको ये भी पता भी लग जाए ना कि ये सिकनेस है, इसको एक क्लू मिल जाए, तो ये जल्दी से दवाई या रेमेडी बता देता था उस बीमारी की। जो उसके साथ काम करने वाले ड्रगिस्ट से, ड्रगिस्ट का मतलब ड्रग लेने वाले नहीं, ड्रगिस्ट का मतलब यहाँ पे है जो उसके साथ के असिस्टेंट्स थे, वो भी मेडिसिन के बारे में बहुत अवेयर रहते थे। और जैसे ही वो ये जो डॉक्टर ऑफ फिजिक जैसे ही कोई मेडिसिन बताता था, वो लोग तुरंत वो मेडिसिन रेडी कर देते थे, ठीक है। चौसर कहते हैं कि वो बाइबल को ज्यादा पढ़ता नहीं था, बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं था, क्योंकि उसको प्यार किस चीज के था, उसको गोल्ड से बहुत प्यार था। ही हैड अ स्पेशल लव ऑफ गोल्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, वाइफ ऑफ बाथ बहुत फेमस कैरेक्टर है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताते हैं। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स के हिसाब से ये चौसर का मास्टरली क्रिएशन है। मास्टरली क्रिएशन का मतलब बेस्ट क्रिएशन कैरेक्टर्स में वाइफ ऑफ बाथ है। ये रिस्पेक्टेबल वुमेन है, लेकिन क्या है, इसको सुनाई थोड़ा कम देता है, शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके, अब ये क्लॉथ मेकिंग में बहुत अच्छी स्किल्स है इसकी, बट चौसर कहते हैं, सटायर है, कि ये एक हैंकरचिफ लेके चलती हैं अपने साथ, जिसका वेट जो है वो वेट ही 10 पाउंड है, ठीक है। और जो उसकी स्टॉकिंग्स है वो डार्क रेड कलर की स्टॉकिंग्स पहनती है। और चौसर बार बार कहते हैं शी इज अ वर्दी वुमन। अब हम देखते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि शी हैज मैरिड 5 टाइम्स, ठीक है, तो थोड़ा सा ह्यूमर भी है यहाँ पे। ओके, वो एक आर्डेंट ट्रैवलर है। आर्डेंट ट्रैवलर मतलब काफी घूमा है उसने अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसने सारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस को विजिट किया है, रोम है, क्लोन है, ग्लेशिया है, ब्लोग है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे ये गई है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ देन और चौसर कहते हैं ये जेरूसलम भी गई है। हम सबको पता है जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियनिटी की पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। तो वो जेरूसलम भी गई है। और वहां पे चौसर को नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने रिलीजन की वजह से गई होगी, ठीक है। तो चौसर ने हमें बड़ी ओपनली बता दिया है कि शी इज अ वर्दी वुमन। हम समझ रहे हैं ना कैसे? ओके, चलो आगे हम बात करते हैं पार्सन की। अब ये जो पार्सन है ना, ये बहुत नोबल कैरेक्टर है। ये पुअर है, ठीक है। और ये पुअर जरूर है, लेकिन इसके जो थॉट्स है वो बहुत होली है, वो बहुत रिच इन थॉट्स है, ठीक है। ये जो है ये बाइबल, गॉस्पेल, बाइबल में ना गॉस्पेल्स हैं, उसके ट्रुथ को ये अ, अपने जो पैरिश, पैरिश का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो चर्च है ना, जिसका जहाँ पे ये काम करता होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको पैरिशनर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइबल के जो श्लोक हैं जिसको हम गॉस्पेल कहते हैं, वो पढ़ाता है अपने पैरिशर्स को। ये बहुत डिलिजेंट है, अपने काम में बहुत अच्छा है, बहुत जेंटल है, ओके, और बहुत पेशेंट है। ओके, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुश्किलों में भी ये बहुत पेशेंस रखता है। इसका मानना है कि प्रीस्ट यदि बुराई के रास्ते पे जाएगा तो कॉमन पीपल तो जाएंगे, इसलिए प्रीस्ट का सच्चे रास्ते पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत वाइज मैन है, और लोगों को हेवन की तरफ जाने का सही रास्ता दिखाता है, मतलब सही पाथ के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो है वो क्राइस्ट की बारे में बात करता है, ठीक है। और हमेशा क्राइस्ट की बातें और टीचिंग्स अपने
पीपल को बताने की कोशिश करता है, प्रीच करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। पार्सन का एक ब्रदर है जो कि एक फ्लोमैन है। फ्लोमैन का मतलब एक फार्मर है, ठीक है। और वो एक बहुत अच्छा वर्कर है, और वो बहुत पीस में रहता है, और वो चैरिटी मतलब वो दान पुण्य भी बहुत करता है। वो भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और सभी सिचुएशन में चाहे वो कितनी भी बुरी हो भगवान को रिमेम्बर करता है। वो अपने नेबर्स से प्यार करता है और अपने आप से भी प्यार करता है। मतलब वो बेसिकली एक फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ देने वाला इंसान है, ठीक है। वो अपनी कॉर्न पे काम करता है, ठीक है, कॉर्न उगाता है, उस पे काम करता है, और कोशिश करता है कि वो लोगों की, जो स्पेशली जो पुअर लोग हैं, उनकी मदद करे, ठीक है। तो एक ये नोबल कैरेक्टर है। ये अपने टैक्स टाइम पे देता है, और एक छोटे से घोड़े मेयर पे ये आया है, ट्रैवल कर रहा है। आगे बात करते हैं। फिर चौसर हमें बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, जैसे रीव है, मिलर है, समनर है, पार्टनर है, म्युनिसिपल है, और पोएट, ठीक है। अब मिलर इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन तो हम वो कर लेते हैं। मिलर जो है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग बल्कि मतलब इंसान है, ठीक है। और हु सैक द रैम मतलब उसने बुल से भी फाइट की है। रैम मतलब बुल से भी फाइट की है। उसका बहुत बड़ा फेस है, ठीक है, और ह्यूज नॉस्ट्रिल्स है, और उसके जो नोज है उस पे एक वाट है जिसपे हेयर है। वाट का मतलब कि एक दाग टाइप का है, एक फोड़ा टाइप का है, जिससे कि बाल निकल रहे हैं। ओके, वो बहुत बेशरम टाइप का इंसान है। ही इज नॉट एट ऑल शाय, और ऐसी स्टोरीज सुनाता है जो सिर्फ अडल्ट सुन सकते हैं, ओके, बाकी लोग नहीं सुन सकते हैं। ये देखो, ये मिलर, ओके। ये ब्रॉड चेस्ट है उसकी, ठीक है। शॉर्ट शोल्डर है, शोल्डर थोड़े छोटे हैं लेकिन ब्रॉड चेस्ट है उसकी। और ये बहुत स्ट्रांग है। इसने डोर्स को भी तोड़ा है, ठीक है, और अपने हेड से भी डोर्स को तोड़ के खत्म कर दिया है। इसने व्हाइट कोट और ब्लू हुड पहना हुआ है। और ये जो है ना, ये बैक पाइप, ये देखो, ये बैक पाइप होता है, ठीक है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, ठीक है। तो ये बैक पाइप अपने साथ कैरी करता है। पोएट एक ह्यूमरस कमेंट करते हैं, चौसर कहते हैं कि जैसे पाइप्ड पाइपर था जिसने चूहों को निकाल दिया था बाहर, मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, पोएट नहीं कह रहा ऐसा, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जैसे पाइपर था, उसने चूहों को बाहर निकाल दिया था टाउन से, ठीक है। वैसे ही चौसर कहते हैं कि हमें बैक पाइप से, मतलब ये गाना बजा बजा के हमें लेकर आया है हमारी पिलग्रिमेज की जर्नी पे, ठीक है। आगे बात करते हैं म्युनिसिपल की। अब म्युनिसिपल जो था उसका नेचर काफी अच्छा था, और वो लॉ स्कूल में काम करता था। अभी लॉ स्कूल में काम जरूर करता था, लेकिन ये बहुत स्मार्ट और चालाक था। ये हमेशा गुड बार्गेन्स करने की कोशिश करता था, ऐसे बार्गेन जो सिर्फ उसी को फायदा देते थे और दूसरे का नुकसान करते थे। अब रीफ जो था, रीफ फार्म पे काम करता था। वो एक स्लेंडर इंसान था, पतला दुबला था, लेकिन बहुत इरिटेट होता था। अब उसकी जो बियर्ड थी, उसने काफी शेव कर रखी थी, और उसके ईयर्स पे हेयर थे। उसकी जो लेग्स थी वो लंबी थी और पतली थी। स्टाफ का मतलब डंडे की तरह लंबी और पतली थी, राइट। अब ये जो बंदा है रीव, इसने अपने लॉर्ड का मतलब अपने मास्टर का ना ट्रस्ट जीत लिया है। और आसपास के लोगों को पता है कि ये काफी सारे ट्रिक्स करता है, डिसीट मतलब चीटिंग करता है। बट किसी में भी इतना दम नहीं था कि कि वो जो है ना उससे बात कर सके, है ना। और उससे मतलब वो लोग इतना डरते थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इसकी गलतियां और इसकी चालाकियां इसके मास्टर को बताए। सो ही हैज इम्प्रेस्ड हिज लॉर्ड, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन जमा दिया है इसने। इसने एक लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ है डार्क ब्लू कलर का, और इसके पास एक स्वर्ड है, एक तलवार है जिसपे रस्ट लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समनर की। समनर जो है, इसका जो फेस है वो शरप का मतलब क्या होता है, ये बच्चों की तरह है, लेकिन इसके फेस पे रेड कलर के पिंपल्स हैं, राइट। इसके जो एरोज हैं, ओके, नहीं उसके जो, आई एम सॉरी, एरोज नहीं, जो इसके आईब्रोज हैं वो स्पैरो की तरह है। वो शैबी हैं, स्कैबी का मतलब शैबी, एकदम बेकार दिखते हैं, ठीक है। स्पैरो की तरह शैबी हैं। और इसकी जो बियर्ड है, जो इसकी दाढ़ी है, वो बहुत दुबली पतली सी दाढ़ी है। ओके, इसकी जो अपीयरेंस है वो बच्चों को भगा देती है।
और इसको गार्लिक मतलब लहसुन और प्याज बहुत पसंद है। लीक भी एक तरह का मतलब तामसिक फूड इसको बहुत पसंद है। इसको जो वाइन है ना उसको रेड वाइन पसंद है, और इतनी रेड होनी चाहिए कि वो ब्लड की तरह वाइन हो। ठीक है। चौसर एरनी को लेके आ जाते हैं बीच में और कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया बंदा है, इज अ गुड फेलो। क्यों? अब देखो क्यों। ये एक कमेंट है, एक सटायर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जिससे जो भी कॉन्कुबाइंस होती थी, ठीक है, जो भी बाजारू औरतें होती थी, जो इसकी फेवरेट थी, यदि कोई आदमी उनके साथ सोना चाहता था तो ये बस कहता था कि बस मुझे अच्छी वाइन दे दो और शी इज ऑल योर्स, राइट, माई कॉन्कुबाइन इज ऑल योर्स। तो ये इस टाइप का कैरेक्टरलेस टाइप का इंसान था, राइट। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये ना ये लोगों को कहता था कि परेशान मत हो, तुम्हें सोसाइटी से कोई बाहर नहीं निकालेगा। एक्सकम्युनिकेट का मतलब तुम्हें सोसाइटी से कोई बाहर नहीं निकालेगा। मैं जो हूँ, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। ठीक है। तो इसकी रेपुटेशन इस टाइप की थी समनर की। ओके। सो ये भी समनर भी कौन होते हैं? ये भी चर्च में काम करते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनर। पार्टनर कौन होता है? अब पार्टनर जो है वो भी लोगों को, क्योंकि उस टाइम 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम रिलीजन में काफी लोगों पे को यकीन यकीन था। तो पार्टनर की भी कहानी आ गई है यहाँ पे। पार्टनर जो है वो एक रॉन क्लावे स्लावे नाम की जगह को बिलोंग करता है। और ये एक ये ऐसा बंदा है जो ऐसा लगता है कि सीधे रोम से आ रहा है। रोम में आपको पता है क्रिश्चियनिटी की जो मेन सेंटर है वो रोम है। ठीक है। पोप जो है वो रोम में बैठते हैं। ही हैज हेयर एज येलो एज वैक्स, उसके बाल जो है येलो कलर के हैं। और ये जो है ये बहुत प्राउड है। वैनिटी मतलब ही इज वेरी प्राउड। ओके। और ये बहुत लाइवली खुश मिजाज टाइप का इंसान है। और इसने हुड नहीं पहनी हुई है सिर पे जैसे लोगों ने पहनी हुई है। ये एकदम स्टाइल में राइड करता है अपना हॉर्स। ओके। और ये एकदम उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं। ठीक है। ये जो इसके इसके पर्स में क्या है? बहुत सारे पार्डन्स हैं जो ये रोम से लेकर आया है। मतलब क्या है? रोम ने मतलब पोप ने इसको परमिशन दिया है कि ये लोगों को पार्डन कर सकता है। ठीक है। अब ये पार्डन कर क्या सकता है? ये पार्डन बेचता है पैसे के लिए, राइट। अब इसके पास कुछ रेलिक्स है। रेलिक्स का मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे से जैसे कई लोग नहीं रखते कॉइन्स, पुराने कॉइन्स, पुराने स्टोन्स, इस टाइप के रेलिक्स है। और ये लोगों को दिखाता रहता है और उनको बेचता है, स्पेशली पुअर लोगों को, कि देखो मैं ये वहां से लाया था, इसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं, ऐसा कुछ करके बेवकूफ बना के बेचता रहता है। और इससे ये मनी अर्न करता है। ठीक है। इतना मनी करता है, इतना मनी अर्न करता है वो रेलिक्स बेचने से और दिखाने से, शो ऑफ करने से। इतना मनी अर्न कर सकता है जो कि वो 2 महीने में नहीं कर पाता अपनी सैलरी से। ठीक है। ये गाना भी गा सकता था और ये स्टोरी भी सुना सकता था चर्च के बारे में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये कमिंग टुवर्ड्स द एंड, हैव अ लिटिल पेशेंस। हाँ, ये एंड पे आ गए हैं हम फाइनली। चौसर क्या कहते हैं? चौसर कहते हैं कि हम सब जो है ये टाबिड इन में आ गए हैं और हम सब बैठे हुए हैं। ठीक है। वो बताते हैं रीडर्स को कि किस टाइप के लोग मेरे साथ हैं। वो कहते हैं रीडर्स के कि प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ यदि मैंने बहुत प्लेन शब्दों में अपनी बात कह दी हो, यदि मैं ठीक ढंग से अच्छे शब्द और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ। वो कहते हैं कि क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल को पढ़ाया। ठीक है। बाइबल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, हम लोगों को गॉस्पेल्स बताए बाइबल के। ठीक है। और उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं निकाली जा सकती। तो प्लीज मेरी भी बातों में, मेरी भी डिस्क्रिप्शन में आप गलती ना निकालिए। ओके। We end the lecture here. I hope you like the video. Thank you so much.